ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी टीकमगढ़ की, जहां गैस एजेंसी पर घरेलू गैस उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां भोपाल नाका पर बड़ा हादसा टल गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टीकमगढ़ में भारत गैस गिरिराज एजेंसी पर रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी, जिससे सड़कों पर वाहन खड़े होने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया। पुलिस की निगरानी में लोगों को नंबर पर्चियां देकर सिलेंडर वितरित किए जा रहे थे। एजेंसी के कर्मचारियों के अनुसार ट्रक में 306 सिलेंडर आए थे, जिनमें से लगभग 250 वितरित किए जा चुके हैं। वहीं हरि निर्मल गैस एजेंसी पर कुछ लोगों ने पर्ची काटने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देशों के बावजूद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग जारी है, जो नियमों के खिलाफ है। एक गाड़ी में कितने 306 सिलेंडर आते हैं? 306। आज एक गाड़ी बढ़ जाएगी पूरी? ठीक, आज गाड़ी पूरी बढ़ जाएगी। ये बच्चे तो बस 300 में से देखिए सर, ये बचे 60 सिलेंडर। अच्छा, 60 बचे हैं 300 में से। हाँ। जितेंद्र घोष। अच्छा, तो अभी आप जी हरि निर्मल गैस एजेंसी पे आए हैं, तो क्या कहा सिलेंडर गैस के लिए इन्होंने? सर, उन लोगों ने रसीद भी काट दी है और उनसे बोला है कि गाड़ी कहाँ पर लगी है या सिलेंडर कहाँ मिलेगा। हाँ, तो वो लाइन के बाहर देख लो, कहीं लगी होगी, जब लगी होगी वहाँ से लो। तो जी नहीं बताया कहा है? गोदाम पे गई तो वहाँ ताला लगा हुआ है। अच्छा, गोदाम पर ताला लगा है। जिन्होंने जी नहीं बताया गाड़ी कहाँ लगी है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बता क्या नाम है आपका? धीरज नाम ने। अच्छा, तो आप जी सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं? हाँ, लाइन में लगे। कितने दिन से लगे हैं आप जी? हम आ रहे हैं 1-1.5 घंटा हो गया हमें। अच्छा, कितने दिन से आ रहे हैं आप? करीब 6 दिन से आ रहा हूँ। 6 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, इसके पहले क्या आपने ऑनलाइन नंबर नहीं लगाया? लगाया है, लगा ही नहीं। अच्छा, सिलेंडर का रेट कितना लग रहा है आपको? क्या कितना रेट कितना है? कितने का मिल रहा है सिलेंडर? 98, किसी का 93। अच्छा, अलग अलग रेट आ रहे हैं। तो क्या कोई परेशानी आ रही है आपको भी? परेशानी तो है, बच्चों को स्कूल लेने जाना है, एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, और अब 12 बजे छुट्टी है, हम क्या 11:30 सवा 11 यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। कौन जाएगा लेने? शासन से क्या करना चाहते हैं आप? शासन से ये कहना चाहते हैं कि वो व्यवस्थाएं पूरी करें, और क्या है, ऐसे थोड़ी ना परेशान होते रहेंगे। तारीख का नंबर लगा है हमारा। पहले हमने फ़ोन करके बात की तो बताया कि आप कल आ जाओ। हाँ। 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पटवारी की ड्यूटी लगाई है कलेक्टर साहब ने, लेकिन पटवारी भी नदारद है। तो लोग आपको परेशान हुए, इतनी भीड़ लगी है, कोई सिलेंडर ही नहीं। 11 बजे हैं, 11 बजे से खत्म है सिलेंडर। इसके पहले कितने समय पहले आपने सिलेंडर लिया था? हमारे हो गए 2 महीने हो गए लगभग। 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। 8 तारीख का नंबर लगा हुआ है हमारा। नाम क्या है आपका? पीयूष। पूरा नाम बताओ। पीयूष। अच्छा, तो कौन सी गैस एजेंसी पे आपने नंबर लगाया था? जी, गैस एजेंसी कौन सी है जहाँ आपने नंबर हरि लगाया? निर्मल गैस एजेंसी। अच्छा, हरि निर्मल गैस एजेंसी पर आप किस पोस्ट पर हैं, किस पद पर हैं? मैनेजर हो आप? तो यहाँ पे जो लोगों को समस्या आ रही है, तो क्यों जी समस्या आ रही सिलेंडर बढ़ने में? समस्या सर, सिलेंडर स्टॉक नहीं है अभी। सुबह बढ़ रहे थे, अभी खत्म हो गए। खत्म हो गया सिलेंडर। कितने सिलेंडर आपने बांटे आज? अभी मैंने 6 सिलेंडर यहाँ बांटे हैं। हाँ। बाकी मार्केट में सप्लाई हो रही है। अच्छा, अभी कुछ लोग बाहर कह रहे थे कि उनके नंबर लगे हैं जी, और आपने यहाँ पे पर्ची दी है, उनसे कहा कि बाहर सिलेंडर मिलेगा, तो वो कह रहे हैं गोदाम पर कोई नहीं है। गोदाम पर सिलेंडर नहीं बढ़ रहे, फील्ड में बढ़ रहे। सिलेंडर खत्म हो गया था। अच्छा, सिलेंडर खत्म हो चुके जी हैं। हाँ, फील्ड में घर पहुँचेगा सिलेंडर, डिलीवरी के लिए गया हुआ है। अच्छा, अभी एक यहाँ पर जो सज्जन खड़े थे वो कह रहे थे पेमेंट हमने एक बार दे दिया है, उनका सिलेंडर पहुँचा नहीं है, और कल उसके लिए वो अनडिलीवर्ड बोला, घर पे सिलेंडर डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन फिर भी वो नहीं, उनका डिलीवर्ड नहीं सिलेंडर। हुआ है सर। OTP वाला सिस्टम चल रहा है जो, हाँ। वो डिलीवरी कोड बता रहे हैं। उनको लग रहा है डिलीवर्ड हो गया, डिलीवरी के लिए निकला हुआ है। अच्छा, उनका सर, लगातार सिलेंडर की कमी के चलते कहीं ना कहीं उपभोक्ता परेशान है और काफ़ी लंबी कई एजेंसियों पर लाइन देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस स्टॉक अवेलेबल है। जो घरेलू गैस के सिलेंडर है तो जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चूँकि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही है, उस कारण क्या हुआ और ये रहा है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिस कारण जो कंपनी का जो बुकिंग का जो अपना पोर्टल है वो कहीं ना कहीं उसका सर्वर क्रैश कर गया, जिस कारण लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हमने उसको उच्च स्तर पे हमने उसको अवगत करा दिया है, तो बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं। और जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस का स्टॉक उपलब्ध है। नहीं, ऐसी स्थिति निर्मित कैसे हुई कि लगातार एकाएक थोड़ा सा जनता का एक लगातार भीड़ देखने को मिल रही है? लगातार क्या हुआ? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अलग अलग कंपनियों के जो यहाँ पे जो गैस एजेंसियाँ कार्य कर रही है और
जिसमें जो लोग हैं जिस पोर्टल के माध्यम से जब लोग वो करते हैं बुकिंग, चूँकि उसका सर्वर क्रैश हो चुका है, लोग क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग पैनिक के कारण बुकिंग कर रहे हैं, जिस कारण उनका जो वो सिस्टम वो क्रैश कर गया। क्योंकि बस उनको अवगत करा दे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिले में। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाएगी जो कि एजेंसियों पे, जो कि सिलेंडर के लिए जो वहाँ के संचालित करता है एजेंसियों की, क्योंकि पहले से व्यवस्था बनानी थी कि जो कि भीड़ नहीं लग पाती और तत्कालीन रूप से उनको उपभोक्ताओं को निपटा दिया जाता, ऐसी स्थिति निर्मित ना होती। जी बिल्कुल, ये है कि जो गैस एजेंसी है उनका भी इतना आकलन नहीं था कि इतनी सारी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि अब हमने सबको ये निर्देशित कर दिया, तो इस तरह की जो भी भीड़ है वो आगामी दिनों में नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो टीकमगढ़ जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और जिले में कोई भी घरेलू सिलेंडर की कमी नहीं है, क्योंकि और IOCL BPCL जो एचपीसीएल कंपनी वहाँ उनके अधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत भी हो रही है, तो वो लगातार जिले में स्टॉक बेचते हैं। यहाँ पे कालाबाजारी की भी बात आ रही है, लगातार कालाबाजारी भी की जा रही है, कहीं ना कहीं स्टॉक करके सिलेंडर ऊंचे दामों में बेचे जा रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कदम है, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की गई है? हमारे संज्ञान में मामला है और इसके ऊपर हम लोग जल्दी दल गठन हो चुका है, इसके ऊपर हम जल्दी दल गठन के माध्यम से कार्रवाई करेंगे और इसी एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खुले में भी सिलेंडर पड़े हुए रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं खुले रोड पे खुले हम बिल्कुल ये हमारे संज्ञान में आए और उसके ऊपर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर का उसमें व्यावसायिक रूप में उपयोग कर रहे हैं। हाँ, ये भी है कि अगर कोई भी जो रेस्टोरेंट होटल अगर उपयोग करते हैं तो उनके ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बालोद जिले के समीप ग्राम पोंडी में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर ग्रामीणों के लिए लाभकारी रहा, जहां कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत CEO सुनील चंद्रवंशी और अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक सहित अधिकारियों की उपस्थिति में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, पेंशन सहायता, दिव्यांगों को श्रवण यंत्र, छड़ी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, मछुआरों को जाल, आइस बॉक्स सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया। शिविर में कुल 159 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि पूर्व में प्राप्त 1304 आवेदनों का भी 100% समाधान किया जा चुका है। कार्यक्रम में ग्रामीणों को जल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया गया हुए और 1304 जो पहले प्राप्त हुए थे उनका विधिवत रूप से निराकरण किया गया और जो पात्र थे उनको आज जो त्वरित हम लाभ दे सकते थे वो लाभ हमने दिया। ये जिला प्रशासन की एक सुनियोजित सुगठित तंत्र के तहत किया गया ताकि तत्काल, क्योंकि जन समस्या निवारण शिविर का मतलब ही यही होता है कि जिन योजनाओं में हम आपको तत्काल लाभ दे सकते हैं उनको हम तत्काल आपको लाभान्वित करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इससे संतुष्ट भी होंगे। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। रीवा में आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने देश में घरेलू गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ओर गैस की कमी न होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कीमतें बढ़ने से एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के दौरान भारत को संतुलित नीति अपनानी चाहिए थी, लेकिन गलत कूटनीतिक फैसलों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर देश की जनता पर पड़ रहा है। जी, अभी देखा जाए तो अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से अपने यहाँ घरेलू गैस में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युद्ध के कारण जो समस्या है वो तो है ही है, लेकिन हमारी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इनकी विदेश नीतियाँ गलत है, अपने देश के लिए जो ये नीति निर्धारण करते हैं वो गलत है, और उसी का नतीजा है कि ये जो गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले आकर के बताया कि गैस सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है। दूसरे दिन गैस सिलेंडरों पे 60 रुपये बढ़ाने की घोषणा कर दी जाती है। साहब, जब देश में शॉर्टेज नहीं थी और आपने गैस सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ाने की घोषणा कर दी तो जनता के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं देश के अंदर गैस सिलेंडर की कमी हो चुकी है। और ये जो लाइनें लग रही हैं उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी नीतियां काम कर रही हैं। जनता के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, हमारी विदेश नीति इजराइल, ईरान, अमेरिका के युद्ध में हमें तटस्थ रहना था। हमें देखना था कि हमारा हित
किस देश से होगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, इजराइल से जा करके गले मिल करके आते हैं, ईरान पे हमला होता है, ईरान सारे जहाज़ों को रोक देता है, तेल आने में पूरे विश्व में संकट हो गया है। डॉलर आप देख लीजिए, बैरल का रेट $120 के करीब पहुंच गया। आज इस देश में जो भी नीतियां लागू की जा रही हैं वो पूरी तरह गलत है और हमारी सरकार हर नीति पे विफल है। आप बांग्लादेश को उठा करके देख लीजिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति उसका कारण थी। मेन कारण क्या था, वहाँ से बर्खास्त शेख हसीना को जब विश्व में किसी देश ने शरण नहीं दी तो हमारे देश ने उसको शरण दिया। नतीजे में आप देख लीजिए, वहाँ के लोगों ने हिंदुओं को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी करार दे करके जो नरसंहार किया, उसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी जी की नीति ही कारगर थी। उन्हीं के कारण ये सब हुआ। जी, पब्लिक कितनी भीड़ लग रही है, तो ये जो गैस सिलेंडर की बुकिंग समय था पहले 15 दिन था, अब 25 से 28 दिन कर दिया गया। क्या इसकी वजह भी मानते हैं आप? देखिए, 25-28 दिन करना, रेट बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं हमारी गलत निर्णयों का नतीजा है। हमने जनता को ये बता दिया कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर गैस सिलेंडरों की शॉर्टेज हो चुकी है और जनता जब संकट में होती है, जब इस देश का नागरिक संकट में आता है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अभी वर्तमान में गैस सिलेंडर की लाइन आप देख लीजिए, तो हमारी सरकारें हाथ खड़ा कर देती है। 60 रुपये बढ़ा देना, मुश्किल से 10 दिन युद्ध हुआ और आपने जनता के ऊपर 60 रुपये का अतिरिक्त बोझ ही डाल दिया। जनता के मन में डर बैठ गया कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो घर में खाना नहीं पकेगा। क्या सरकार इतना वहन नहीं कर सकती थी कि 1 महीने तक बिना रेट बढ़ाए आम जनता को गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती? तो जनता के मन में डर नहीं पैदा होता। लेकिन ये जो डर पैदा किया गया और ये जो सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है और इनकी नीतियाँ हैं। जी, 14 से 15 दिन अभी युद्ध चला, यदि यही युद्ध लंबे समय तक चलेगा तो देश की आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये 14 से 15 दिन युद्ध चल रहा है, कहीं भी युद्ध होता है तो हर देश कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, लेकिन उसका आंशिक प्रभाव देश के ऊपर पड़ता है। आज सबसे महत्वपूर्ण है तेल। हमारे पास तेल का इतना स्टॉक है कि हम अभी 15 दिन, महीने भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मित्र राष्ट्र था रूस, आज मोदी जी अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना बंद कर दिए। अमेरिका मोदी जी को बताता है कि आपको तेल कहाँ से खरीदना है, आपको सिलेंडर कहाँ से खरीदना है, आपको किस देश से व्यापार करना है, किस देश पे अटैक करना है, किस देश पे अगर युद्ध हो रहा है तो कब युद्ध रोकना है। तो हमारे 56 इंची के सीने की महोदय की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरह विफल नीतियाँ हैं और उसी का नतीजा है जो इस देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है गैस सिलेंडर का। और कुछ दिन बाद आप देखिएगा तेल का भी मचेगा। यदि हमने रूस के साथ बराबर समझौता नहीं किया और रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को फिर पटरी पर नहीं ले आए तो इस देश में तेल का भी संकट पैदा होगा, ये तय है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले की गुड़ और बरसैता वन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की आड़ में अवैध उत्खनन और भ्रष्टाचार का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है। जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाली दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के जीएम राजकुमार और इंजीनियर घनश्याम पांडे ने वन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों की अनदेखी कर जंगलों में भारी मशीनरी चलवाने का रीवा मॉडल तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार कंपनी के लाइसेंसिंग हेड आकाश मिश्रा अधिकारियों के चक्कर काटकर अवैध कामों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। रेंजर अंबुज नयन और डिप्यूटी रेंजर विनय दुबे के साथ मिली भगत में मशीनों का अवैध इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सामान्य वाहन मालिकों के ट्रैक्टर और उपकरण डिपो में सालों से खड़े सड़े पड़े हैं। बीती रात गुड़ डिपो में वन कर्मियों द्वारा जब्त की गई 2 चेन माउंटर, 1 जीसीबी और 5 डीजी कंप्रेसर मशीनें वापस छुड़ाने के लिए अधिकारियों ने दबाव बनाया, जिससे विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वन क्षेत्र में ऐसे भ्रष्टाचार और पक्षपात से जंगल, सामान्य वाहन मालिक और वन कर्मी दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। हेलो। हाँ जी भैया, सौरभ मिश्रा बात कर रहा हूँ रीवा से। हाँ जी। एक हमारे मित्र हैं, इनकी एक गाड़ी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी भैया, ट्रैक्टर यहाँ रीवा में। हाँ जी हाँ जी। तो ये आज 5-6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया भैया। नहीं, 5-6 महीने नहीं हुआ है, 1 से 1.5 महीना हुआ है। दिसंबर में पकड़ा गया था। दिसंबर में 3 ट्रैक्टर हैं। हाँ, 3 ट्रैक्टर हैं, गुड़ में पकड़ा गया था। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, बताइए।
नहीं, वही मैं बात कर रहा था, क्योंकि क्या यहाँ के जीएम वगैरह जो भी हैं तो वो कोई इन्वॉल्वमेंट ले नहीं रहे हैं, तो मैं वही पूछ रहा था कि क्या करना क्या है आप लोगों की साइड से, क्या हमारे साइड से ये करना है। देखिए अभी मैं फिलहाल डीएफओ से जो हमारी टच है, जो हमने अभी तक बना के रखी है, बेसिकली कंपनी मदद नहीं कर रही है इनकी, है ना। गड़बड़ी हो चुकी है, इंजीनियर्स ने जो भी गड़बड़ी कर दी है, इनका ट्रैक्टर पकड़ा गया। अब मैं लगा हुआ हूँ छुटवाने ही, क्योंकि जो पंचनामा बना हुआ है ना, उनका घन मीटर के हिसाब से उनका पेमेंट करना है। अगर उस हिसाब पे जाएंगे ना तो वो मतलब 110% लास्ट में रात साथ ही होगी वो गाड़ी, जिस हिसाब से पंचनामा, जिस हिसाब से पकड़ी गई है ना। अब मैं उसके पंचनामा को मोल्ड कराने के लिए, यानी कि एसडीओ से पूरी राय ले रहा हूँ, प्रेशर बनवा के डिप्टी रेंजर से ऐसा पंचनामा बनवाने के लिए लगा हुआ हूँ कि वो फॉरेस्ट लैंड था ही नहीं, गलती बस हमने पकड़ लिया। जी जी, समझ रहे हैं, पंचनामा मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसमें लाइजनिंग के बल लगा हुआ हूँ, किसी तरह मान जाए, मान नहीं रहा है। ये बताइए आप, तो क्या आपको लग रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने पंचनामा के बाद वो अपना बयान वापस लेगा? 110% मैं ये करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। नहीं ठीक है, अगर आपकी ऐसी बात है तो ठीक है, आप एक टाइम डेट बता दीजिए तो फिर मैं थोड़ा सा क्या उनको आश्वस्त कर पाऊँ। देखिए टाइम और डेट के हिसाब से तो आज ही मैंने उनसे कहा था कि वो पंचनामा बनवा देंगे, बट आज शायद वो आज एसडीओ के साथ कोई पेशी लड़ रहे हैं, है ना, तो खाली नहीं हो पाए, वरना पंचनामा आज रेडी इनका बन जाता। ऐसे तो ही मैं हफ्ते 10 दिन का मान लूं? हाँ जी फॉर श्योर, हफ्ते 10 दिन एसडीओ का, मतलब इनके यहाँ पेपर इनका एसडीओ के पास पहुंच जाएगा और फिर वहां से अपन आगे का ट्राई। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं ना कि परेशानी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बेचारा वो बहुत, हम सीधी के रहने वाले हैं और किसी का दर्द दुख मैं समझ सकता हूँ। किसी तरह बेच बाच के बेचारे पैसा किसी तरह लगा के अपनी मशीन आए, वो भी खड़ी है। अब आप ये भी समझ सकते हैं सर कि हम अपना पर्सनल काम तो वहाँ कर नहीं रहे थे, मतलब अच्छे से जान रहा हूँ। अब इनके साथ क्या बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, वही हो गई, फंसा दिया गया। चलिए समझ रहे हो आप, करता हूँ मैं बात, है ना। जी ओके। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? चंदन। पूरा नाम बताएं। चंदन सिंह। कहाँ से हैं आप? बिहार से। आप ये गुड़ संहिता में आप यहाँ जो दिलीप बेडकाम का काम देख रहे हैं? काम देख नहीं रहे, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, मशीन चलाते हैं। कौन सी मशीन है आपकी? ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन है। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके यहाँ दिलीप बेडकाम में? टोटल यहाँ से वहाँ तक। कहाँ से मतलब? अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ? 4 है। यहाँ पे अभी 4 गाड़ियाँ, और आगे उधर साइड में कितनी गाड़ियाँ? आपको देखा एक है। वहाँ 3 गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ियाँ अपना नहीं है पूरा, उसमें से अपना एक जो ऐसा खड़ा है। अच्छा, वहाँ पे आपकी मतलब एक गाड़ी आपकी है, 2 और एक्स्ट्रा किसकी है ये नहीं पता है ना? एक जेसीबी भी थी। नहीं, जेसीबी आपकी कल पकड़ी गई थी। जेसीबी कहाँ है? जेसीबी पकड़ी गई थी। जेसीबी भी पकड़ी गई है ना, वो कहाँ है? वो कंपनी की जेसीबी थी या किसी के नाम पे थी? कंपनी की थी। किस कंपनी के नाम पे थी वो? डीवीएल की ही थी। तो पकड़े किस लिए थे यहाँ? अरे सर, जैसे ना कि खड़ा था, आगे चाबी निकाल दिया। कौन चाबी निकाल दिया? साहब लोग आए थे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। कितने लोग आए थे? सर इतना नहीं था, 4-5 लोग थे। कितने बजे का समय था लगभग? 1 बजे लंच कर रहे थे हम लोग, खाना खा रहे थे। हाँ। दोपहर में? दोपहर में हमने खाना खा रहे थे, उन्होंने आए पूछे कि ऑपरेटर कौन है, मशीन का चाबी चाहिए। हम लोगों ने बोले सर चाबी नहीं निकालता, उन लोगों ने अपने हाथ से निकाल लिया। तो सारी गाड़ियों की चाबी लेके गए हैं? जी, उन्होंने सारी गाड़ियों की चाबी। यहाँ पे जो 4 गाड़ियाँ आपकी, ये 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और बाकी 3 गाड़ियाँ उधर, सभी गाड़ियों की चाबी लेके गए हैं। अच्छा, हम सभी ऑपरेटरों से दस्तखत करा। पंचनामा आपसे लिखवा लिया गया है? हाँ, मतलब वो लोग पंचनामा लिए थे, हमारा साइन करवाया गया। तो पंचनामे में क्या लिखा गया था कि आपको गाड़ी आपकी किस वजह से पकड़ी गई है? अब ये हमें इतना जानकारी नहीं है। आप उसको पढ़े नहीं? हमने उसको, हम मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। क्या साइन वगैरह आपसे करवाई गई थी? साइन हमने किया है, जितने भी ऑपरेटर थे हमने सभी ऑपरेटरों ने साइन किया है। सभी गाड़ियों को उसमें नाम दर्ज है? जी। क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। गाड़ी चलाते हैं आप? मशीन चलाते हैं, ड्रिलिंग। कौन सी गाड़ियाँ हैं अभी आपके पास यहाँ पे? हमारे पास 4 ड्रिल मशीन है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे। सिर्फ ड्रिल मशीन है? जी। किस काम के लिए यूज़ की जा रही है अभी? ये ड्रिल मशीन है माइनिंग डिपार्ट का होल मारने के लिए पत्थर में। इसके बाद ब्लास्टिंग की जाती है? जी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आष्टा शहर के भोपाल नाका स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शुक्रवार रात कंटेनर और बस अचानक आमने सामने रुक गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बस खाली थी और उसमें केवल चालक मौजूद था, जबकि कंटेनर चालक भूपेंद्र यादव निवासी रीवा को हल्की चोट आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात सुचारू कराया। आष्टा से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।